हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका अनमोल ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड मानव भूगोल की जो किताब है उसका चैप्टर नंबर सेकंड विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट यानी एक तरह से ब्लूप्रिंट के आधार पर 2025 का जो आपका एग्ज़ाम है उसको देखते हुए बिल्कुल इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जिनको अगर आप तैयार करते हो तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है यानी पहला प्रश्न है 21वीं सदी। देखिए यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है आपको ऐसे है 21वीं, है ना। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी थी? एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या लिखना है? 6 अरब, यानी लगभग लिखना है। लगभग 6 अरब जो 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 6 अरब थी। ठीक है, एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाया हुआ है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 2, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? देखिए जनसंख्या घनत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व और एक वितरण होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक वितरण होता है। पाठ का नाम ही है जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि, है ना। तो देखिए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है और एग्जाम में ये परिभाषा अक्सर पूछी जाती है, रिपीट होती है बार बार। ठीक है, तो देखिए इसका आपको आंसर क्या लिखना है? प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी जो औसत संख्या होती है यानी बीच की जो संख्या होती है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और आप इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि लोगों की संख्या, यानी आपको क्या लिखना है? लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या और क्षेत्रफल, लोगों की संख्या और क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को, क्षेत्रफल के बीच के जो अनुपात होता है ना, अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन 3, विश्व में किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? देखिए इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, इसी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना, वो एमसीक्यू टाइप ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो विश्व के किस महाद्वीप में, यानी विश्व का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है? जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? समय के दो बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र विशेष की जो जनसंख्या होती है उसमें होने वाली जो जनसंख्या का परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और देखिए जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, वो धनात्मक भी हो सकती है और वो ऋणात्मक भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए विश्व में किस महाद्वीप में जो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप, है ना, अफ्रीका महाद्वीप। और यदि आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है ना, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो आपको लिखना है क्या? आपको लिखना है एशिया महाद्वीप। क्या लिखना है? एशिया महाद्वीप, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व यानी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? यानी जो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि होती है उसकी गणना कैसे की जाती है? तो देखिए जनसंख्या की दो गणना होती हैं, एक तो वास्तविक वृद्धि की गणना होती है और एक प्राकृतिक होती है ना। प्राकृतिक वृद्धि की गणना होती है। तो देखिए प्राकृतिक में तो कौन कौन सा शामिल होता है? प्राकृतिक में तो जन्म, प्राकृतिक में जन्म और मृत्यु, प्राकृतिक में जन्म और मृत्यु है वो दोनों को शामिल किया जाता है। और जो वास्तविक जनसंख्या है ना, वास्तविक जनसंख्या है उसमें वास्तविक जनसंख्या की जो वृद्धि है ना, वो किस उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? जन्म मृत्यु तो शामिल किया ही जाता है। इसके अलावा आप्रवास माइनस उत्प्रवास ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आगे, किस महाद्वीप में, क्वेश्चन नंबर 5, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग शून्य है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या की जो वृद्धि है वो लगभग शून्य होती है, जीरो होती है, जीरो है? तो देखिए यूरोप महाद्वीप है उसमें जनसंख्या वृद्धि दर लगभग शून्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी यानी जॉर्ज क्रेसी की टिप्पणी क्या है? ये आपको लिखना है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा कथन है, कथन तो बार बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और इस चैप्टर से दो कथन है, एक है आपका जॉर्ज बी क्रेसी का और एक है आपका जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी का देखिए क्या है, पहले जॉर्ज बी क्रेसी का जान लेते हैं। तो उत्तर है, जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया की जो जनसंख्या है उसके संबंध में क्या कहा था? तो उन्होंने क्या कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग निवास करते हैं। यानी एशिया में जो बहुत अधिक स्थान है
उन पर तो कम लोग रहते हैं, इतने दूर दूर लोग रहते हैं। लेकिन कम स्थानों पर, यानी भारत जैसे देश है, कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से। जैसे रूस हो गया, रूस में क्या है, जनसंख्या बहुत कम है, मतलब जनसंख्या कम है तो वो देखिए उसका क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल कम है, पाकिस्तान का क्षेत्रफल कम है, बांग्लादेश का क्षेत्रफल कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग कितने ज़्यादा रहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व की जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर क्या है, यानी विश्व की जो जनसंख्या है उसकी वर्तमान वार्षिक वृद्धि क्या है। तो उसकी वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर है 1.4%, यानी 1.4%। ये आपको एक तरह से याद रखना है, ठीक है, याद रख लेना है, ऐसे पढ़ लेना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की जो प्रथम अवस्था है, देखिए जनानकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं थी, 3 अवस्थाएं थी। कितनी अवस्थाएं थी, 3 अवस्थाएं थी। तो जनानकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था के 2 महत्वपूर्ण लक्षण बताइए, यानी कि जनानकीय संक्रमण सिद्धांत था, इसकी जो प्रथम अवस्था थी उसके 2 महत्वपूर्ण लक्षण बताने हैं। तो क्या था जनानकीय संक्रमण सिद्धांत में, क्या था, लोग उच्च प्रजननशीलता थी, यानी लोग अधिक जन्म होता था, लोगों का अधिक जन्म होता था, और उच्च मृत्यता थी, यानी लोग अधिक मरते भी थे। क्यों मरते थे, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, भोजन की अनिश्चित आपूर्ति थी, भोजन की अनिश्चित आपूर्ति थी, इसलिए लोग ज़्यादा मरते थे। और इस भोजन की अनिश्चित आपूर्ति के कारण लोगों की मृत्यु, यानी मृत्यताओं की पूर्ति या पुनरुत्पादन के लिए लोग अधिक उच्च प्रजननशीलता करते थे। आगे देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन 9 नंबर है, अफ्रीका की सघन जनसंख्या वाली एक खनिज पेटी का नाम बताइए। जो अफ्रीका की सघन जनसंख्या है वहाँ पर अफ्रीका में, ऐसी एक खनिज पेटी का नाम बताइए। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कटंगा जामिया तामा पेटी आपको याद रखना है। कटंगा जामा तामी पेटी ऐसी पेटी है जो कि सघन जनसंख्या वाली एक खनिज पेटी है, ठीक है। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में किस देश की वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी विश्व में किस देश की जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक है। तो आपको याद रखना है लाइबेरिया। क्या याद रखना है, लाइबेरिया 8.2%, यानी विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर वृद्धि दर यानी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वो है लाइबेरिया। लाइबेरिया नामक देश ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है, यानी 8.2% है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में किस देश की, यानी कि विश्व में किस देश की वृद्धि दर सबसे कम है, यानी ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। यानी सबसे ज़्यादा का लाइबेरिया था और सबसे कम कौन था, लेटविया। यानी एक जैसे नाम है, लाला से याद रखना है ना, L2 से याद रख लेना है आपको, L2 से याद रखना है। सबसे ज़्यादा है लाइबेरिया 8.2%, और दूसरा है लेटविया, है ना, लेटविया 1.5% आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12, विकासशील यानी अफ्रीकी देशों में जीवन प्रत्याशा कम क्यों है, यानी जो विकासशील देश है कौन, अफ्रीका में जो देश हैं उनमें जीवन प्रत्याशा कम क्यों है। क्योंकि देखिए जीवन प्रत्याशा का कम होने का कारण सबसे पहला तो क्या है, वहाँ पर चिकित्सा की सुविधाएं कम होना है। और इसके अलावा ये देखिए अफ्रीकी जो देश हैं उनमें HIV और एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों के कारण वहाँ पर जीवन प्रत्याशा कम है, यानी वहाँ पर HIV और एड्स जैसी जानलेवा बीमारी है। अब देखिए, अब यहाँ से अपन देखते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, इसी चैप्टर के लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखते हैं। अब देखिए लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न लघु उत्तरात्मक, अपन ने अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जान लिए हैं। जनसंख्या वितरण को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। देखिए जनसंख्या वितरण और घनत्व, वृद्धि और संगठन जो है, एक तरह से वो तो आपका भारत वाली बुक का पार्ट है। और ये पार्ट क्या है, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या जो वितरण है इसको प्रभावित करने वाले कारक जो है अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं 3 नंबर में, है ना, 3 नंबर में अक्सर पूछे जाती हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला तो आपको अपनी किताब के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले आपको अपनी किताब के अकॉर्डिंग लिखना है। आपकी किताब में क्या दे रखा है, आपकी किताब में दे रखा है भौगोलिक कारक, है ना, किताब में दे रखा है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में कौन कौन से थे, जल की उपलब्धता, कौन सा था, जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदाएं, है ना, जलवायु मृदाएं, ये आपको किस में दे रखा था, भौगोलिक कारक में दे रखा था। दूसरा था आर्थिक कारक, दूसरा क्या था, आर्थिक कारक। और आर्थिक कारक में क्या था, खनिज, आर्थिक कारक में क्या था, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये था आपका, ये आपको याद रखना है। और आपका तीसरा था सांस्कृतिक कारण, सांस्कृतिक कारक, यानी जहाँ पर
सांस्कृतिक यानी संस्कृतियाँ होती हैं अच्छी अच्छी, वहाँ पर क्या है लोग अधिक निवास करते हैं। जैसे वाराणसी है ना, वाराणसी आपका प्रयागराज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखना है 2 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक कारक भी दे रखे हैं, यानी भौगोलिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक भी दे रखे हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको स्टार लगाने हैं, यानी प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपका जो एग्जाम है उस पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, देखने को मिलेंगे। और आपको एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है कि आपको जब भी अंतर वाले यानी अंतर स्पष्ट करने के लिए जो क्वेश्चन आए, तो आपको कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से आपको टेबल बना के आपको दिखाना है, जिससे कि एग्जामिनर का आपकी कॉपी पर एक अच्छा प्रभाव पड़े। तो देखिए आपको इस तरह से हाईलाइट करके यहाँ पे लिख देना है प्रतिकर्ष कारक, और यहाँ पर लिख देना है अपकर्ष कारक। यहाँ पर क्या लिख देना है, प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक यहाँ पर लिखा हुआ है अपकर्ष कारक। तो देखिए यहाँ पर लिखना है ग्रामीण क्षेत्रों में, आंसर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण जीविकोपार्जन के साधन की कमी के कारण लोग बेहतर स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। यानी प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या है, प्रतिकर्ष कारक का मतलब आपको क्या लिखना है, यानी ऐसे कारक जो उद्गम, ऐसे कारक जो उद्गम स्थान को, यानी उद्गम स्थान की अपेक्षा जो आपका गंतव्य स्थान है उसको क्या बनाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्या बनाते हैं, आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या है, जो उद्गम स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं, जो उद्गम स्थान है जहाँ पर लोग रहते हैं उसे छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे कि बेरोजगारी हो गया, जैसे कि बेरोजगारी हो गया, बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी हो गया, रहन सहन की निम्न दशाएं हो गई, रहन सहन की निम्न दशाएं हो गई, महामारियां हो गई, क्या हो गई, महामारियां हो गई। ये आपको याद रखना है, ये क्या है, आपके प्रतिकर्ष कारक हैं। आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि प्रतिकर्ष कारक के कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो महामारियां, बेरोजगारी, ऐसे आपको लिखना है। और देखिए आपको अपकर्ष कारक क्या है, अपकर्ष कारक का आपको क्या लिखना है, ऐसे कारक जो, ऐसे कारक जो उद्गम स्थान की अपेक्षा, उद्गम स्थान की अपेक्षा गंतव्य स्थान को अपनी ओर आकर्षित करें, वो क्या कहलाते हैं, अपकर्ष कारक कहलाते हैं। इनमें क्या आ जाएगा, देखिए नगरों में रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं, अच्छी शिक्षा होती है, मनोरंजन के साधन होते हैं, तो ये क्या है, ये आपके अपकर्ष कारक में शामिल किए जाएंगे, ठीक है, अपकर्ष कारक में शामिल किए जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।